हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी ग्रुप पे। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग SCF LCM पढ़ रहे हैं। उसमें हम 3 क्लास कर चुके हैं। आज की हमारी चौथी क्लास है और आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखा करें। पूरा देखने में क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक किया करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप इस क्लास को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC, रेलवे, बैंक या कोई अदर एग्जाम जहाँ मैथ आती है 20 या 25 जो भी नंबर की, के लिए आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं LCM SCF। इसके बाद फिर चैप्टर लगातार हम ऐसे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सवाल नंबर पहले, बिना देरी करते हुए बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को पूरा जरूर देखें ना। पूरा देखने के बाद अब क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक। चलो चलते हैं बिना देरी किए पहले सवाल पे। सवाल नंबर पहला है। आज की क्लास में थोड़े सवाल कुछ अजीब ही हैं, कुछ मॉडरेट टाइप के भी हैं, तो करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 10 है, यदि उनका लासा 120 और मासा 10 हो तो संख्याओं का योगफल बताओ, है ना। योगफल बताओ, ठीक है। देखो, दो संख्याओं का जो अंतर है वो 10 दिया है और बोला है लासा 120, मासा 10 है। अगर मासा 10 है तो संख्या कितनी होंगी ना। अगर हम संख्याएं निकालें, संख्या क्या होंगी, संख्या होंगी 10A और 10B, ठीक है। अब यहां से बोला है कि संख्याओं का अंतर 10 है। इनका अंतर कितना है 10। जैसे 10A माइनस 10B बराबर 10 है। अगर यहाँ से 10 कॉमन ले लें तो A माइनस बी बराबर 10, अर्थात A माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 1 ना। 10 से ये 10 एक बार कट जाएगा, है ना। 10 एक का 10, है ना। तो A माइनस बी बराबर कितना आ गया 1। A माइनस बी बराबर, ठीक। अब दूसरा है कि संख्याओं का LCM 120 दिया हुआ है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए संख्या कौन कौन सी है हमारे पास। संख्या ये तो नंबर है वो कौन से, 10A और 10B। इनका एलसीएम कितना होगा 10 गुणा A गुणा B, यही तो एलसीएम होगा। हमें सवाल में एलसीएम दिया कितना 120, है ना। हमारे पास संख्या 10A 10B है। 10A 10B का एलसीएम 10A गुणा B, इसका एलसीएम इतना होगा। और हमें एलसीएम दिया कितना सवाल में 120, तो इसके बराबर 120। देखो 10 से 120 कटेगा 12 12, है ना। 10 से 120 कितनी बार कटेगा 12 बार। जो A गुणा B होगा वो कितना है, A गुणा B 12, ठीक। A गुणा B 12 है, ठीक है। अब देखो बोला है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। हम यहाँ से संख्या देखते हैं। कोई हमें दो संख्या ऐसी लेनी है, हम आगे इक्वेशन बना कर सकते हैं पर हम यहाँ से आगे नहीं बनाएंगे क्योंकि इजी है ना, बहुत इजी है। गुणा करो तो 12 हो जाए और उनमें से उनका अंतर करो तो कितना हो जाए 1, है ना। चलो करते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम A बराबर 4 और B बराबर 3 ले लें, है ना, है ना। A बराबर 4 B बराबर 3 ले लें तो 4 माइनस 3 1 और 4 गुणा 3 12, ठीक है। 4 माइनस 3 1, 4 गुणा 3 12, ठीक है। संख्याओं का योग पूछा था तो संख्या क्या हो जाएंगी, संख्या क्या हो जाएंगी, है ना। A बराबर कितना है 4, तो 10 गुणा A की जगह 4 40, और दूसरी कौन सी B बराबर कितना है 3, 10 गुणा 3 बराबर 30, ठीक है। योग पूछा है 30 और 40 का योग कितना होगा, योग ना, योग कितना हो जाएगा
जो होगा वो कितना होगा 70। 340 का योग 70। देखो बोला था दो संख्याओं का अंदर अंतर 10 है, लासा 120 है और मासा 10 है। अगर मासा 10 है तो संख्या 10a, मासा की फैक्टर मासा का गुणा करके संख्या बनती है ना, तो 10a और 10b। यहाँ से हमने अंतर 10 था तो 10a माइनस 10b बराबर 10, तो a माइनस बी बराबर 1 आया। ठीक है, इधर सॉल्व किया, एलसीएम 10a 10ab 120 हुआ तो ab गुणा 12 ab 12 आया। तो हमें दो संख्या ऐसी ली, इनका अगर घटाएं तो 1 आ जाए और गुणा करें तो 12 आ जाए, तो ये संख्या होंगे 3 गुणा 4, है ना। 4 गुणा 3 12, 4 माइनस 3 1। ठीक है, तो पहली संख्या होगी 30, पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 30, और इन संख्या का योग पूछा था तो 40 और 30 का योग 70। ठीक है, आगे दो संख्याएं x और y, है ना। x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर 60 है ना। तो उनका योग बताओ, x प्लस वाई बताओ, है ना। तो देखो ना, पहली संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या होंगी, संख्या क्या होंगे, संख्या मान सकते एचसीएफ 12 है ना, संख्या मान सकते हैं 12x और 12y। बोला है संख्याओं का अंतर 60 है, तो 12x माइनस 12y बराबर 60। यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 60 और x माइनस वाई बराबर 12 पंजे 60, है ना। 12 एकन 12, 12 पंजे 60, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया 5। ठीक, x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, 12 पंजे 60। आगे पूछा उन संख्या और बोला था कि एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है ना। यहाँ देखते हैं एक बार, एलसीएम जो है ना, एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है ना, 204 गुना। अगर एक्स एचसीएफ जो है ना, ये तो उनका एचसीएफ 12 एन को, उनका एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है ना, और एचसीएफ हमें 12 दिया है, तो एलसीएम कितना होगा 12 गुणा 204। ठीक है, 12 गुणा 204। अब देखो ये हम लगाएंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या 12x, दूसरी संख्या 12y, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम 12 गुणा 204 एचसीएफ। ठीक है, x गुणा वाई यहां से निकालते हैं, तो देखो ये 12 है ना, x गुणा वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो इस 12 से ये 12 कट जाएगा, इस 12 से ये 12 कट जाएगा, तो x गुणा वाई कितना बचेगा 204। ठीक है, 204। देखो 204, 204 किससे कटेगा, है ना, 12, 12 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 और 2 6, तो 3 से भी कटेगा, उससे भी कटेगा, तो 12 से कट रहा है क्या, 12 एकन 12, 12 सत्ते 24 सही है। देखो 2 से 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 4 को लिख सकते हैं 12 गुणा 17। ठीक है, 12 गुणा 17। ठीक है, अब देखो 12 गुणा 17 करोगे तो 204 आएगा, और 17 में से अगर 12 जाएंगे तो 5 आएंगे ना, तो संख्या क्या होंगी 12 और 17। ठीक है, 12 और 17, एचसीएफ कितना है 12, है ना। संख्याओं का योग पूछा है ना, योग, योग निकालो, योग, योग बराबर क्या हो जाएगा
देखो 12 गुणा SCF कुछ 12 गुणा x है ना, तो 12 गुणा 12 144, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी होगी 12 गुणा 17, 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, 17 के 17 और 3 20, 17 और 3 34 की 4 हासिल 3, 17 और 3 20, है ना। कितना हुआ ये, जोड़ दो, 4 और 4 8, 4 और 3 348। संख्याओं का योग कितना हुआ, 348। देखो हमें दो संख्या x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है, और एचसीएफ बताया था कि 12 है। संख्याओं का अंतर जो था वो 60 दिया था, है ना। तो एचसीएफ 12, तो संख्या हमने मानी 12x और 12y, अंतर 60 दिया था, तो 12x माइनस 12y बराबर 60। यहाँ से x माइनस 5 आया। फिर यहाँ से एलसीएम बोला, एचसीएफ 12 था, तो एलसीएम कितना होगा 12 गुणा 204। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, है ना। कल पिछली क्लास में पढ़ाया था, सही से आपको बताया था भाई, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहाँ से x गुणा 12 से ये 12 कटा, इस 12 से ये 12 कटा, तो x गुणा भाई 204 बचा। 204 को हम 12 गुणा 17 लिख देंगे, को प्राइम नंबर है। 12 गुणा 17 जो है को प्राइम है ना, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, 12 गुणा 17 में, है ना। तो x बराबर 12 आ गया, यहाँ 12 लगाएंगे, 12 गुणा 12 244, y बराबर 17, y 17 गुणा 12 करेंगे तो 204, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 348। संख्याओं का योग पूछा था, x प्लस वाई, योग मतलब 348। आगे दो अंकों वाली संख्या का एचसीएफ 19 है, उनका योगफल 152 है, उनके बीच के अंतर की गणना करें, है ना। देखो एचसीएफ 19 है ना, अगर एचसीएफ 19 है संख्या कितनी होंगी, फिर संख्या कितनी होंगी, है ना। 19 संख्या हो जाएंगे, 19 है ना ए और 19 बी, ठीक है, ये हो जाएंगे। बोला योगफल 152 है, तो योगफल कर दो 19 ए प्लस 19 बी 152, 19 कॉमन ले लो तो ए प्लस बी बराबर 152, ठीक है। 19 से 8 बार, तो a प्लस बी बराबर 8, है ना। देखो 19 8 152 होते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी कितना आ गया 8, ना। बोला है उन संख्याओं के बीच अंतर बताओ। अब 108 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जोड़ के 7,1 ना, जोड़े बनाते हैं और 5, तो संख्या क्या हो जाएंगी, संख्या यहाँ से हो जाएंगी। देखो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी 5 गुणा 19 पना 95। ऐसे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3 गुणा 19, ठीक है। 19 दिया 57। अंतर पूछा, अंतर कितना आ जाएगा 95 माइनस 57 बराबर 38, ठीक है। 95 माइनस 57 बराबर 38। दो संख्याओं का एचसीएफ 19 था, उनका योगफल 152 दिया था, तो संख्या 19 से 19 भी हुई, 19 ए प्लस 19 भी बराबर 152, तो 19 यहाँ से कॉमन लिया तो ए प्लस भी 19 से 152 8 बार कटा, तो ए प्लस भी 8 आ गया, है ना। अब देखो 8 को अगर पेयर बनाए तो 7 गुणा 1 में लिख सकते हैं, यहाँ की कॉमन नहीं, कोपरम संख्या है, 5 और 3 भी 8 होता है, कोपरम कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 5 और 3 वाले को हम संख्या बनाते हैं, है ना। तो 19 बना 95, 19 के 57, दोनों का अंतर पूछा था, 95 माइनस 57 38। हम सीधा कर सकते थे, यहाँ पे 5 और 3 का अंतर कितना है 2 का, उस 2 का गुणा 19 में करना है, 19 दूनी 38, तो भी आ जाता, ठीक। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है, तथा उनके एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 993 है। संख्याओं का अंतर 51 है,
दोनों संख्याओं का योगफल s है तो s के अंकों का योग बताओ। ठीक है, चलो दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। ठीक है, देखो अगर एचसीएफ जो है ये x है तो जो एलसीएम है वो कितना है 28 गुना 28x। ठीक है, यही है ना, 28 गुना है। बोला है उनके एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 993, इन दोनों का योगफल 993 के 493 के बराबर है ना, 493। देखो x प्लस 28x प्लस सॉरी बराबर 493 है ना। देखो x एलसीएम और एचसीएफ का योग ही तो है, तो एचसीएफ x है, एलसीएम 28x है, तो इनका योग बराबर 493। ये कितना होगा 29x, 29x बराबर 493। ठीक है, तो x बराबर अब यहां से निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा 493 बट्टे 29, 29 से काटो, अब 29 से काटो, 29 एकन 29, 29 एकन 29 है ना। कितना बचा 20, 203 हो गया है ना, 203, 29 4 नेम 63 की 3 हासन 6 7 दूनी 14 6 20 7 बार 29 7 203। ठीक है, 17, तो x बराबर कितना आया 17, मतलब x बराबर 17, 17 ही क्या था एचसीएफ, एचसीएफ तो x माना है, तो एचसीएफ कितना हो गया 17 और एलसीएम क्या कितना हो गया 28 गुणा 17। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अब देखो, अब बोला है दोनों संख्याओं का अंतर 51 है ना। अगर संख्याओं का अंतर 51 है यहां से कर लो आप, हम है ना। देखो पहली संख्या ऐसी होगा 17, संख्या क्या होगी 17a, 17 यही होगी ना। तो पहली संख्या इधर खड़ा हो जाता हूं मैं, गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 28 गुणा 17 और एचसीएफ 17 है ना। 17 से ये 17, 17 से a गुणा b जो है वो कितना आया 28। ठीक है, 28। ठीक, 28 को अब क्या हम लिख सकते हैं है ना, 28 को 7 गुणा 4 लिख सकते हैं ना, 7 गुणा 4। ठीक, 28 को 7 गुणा 4 लिख सकते हैं, को प्राइम में 4 सत्ते 7 गुणा 4 28, 14 दूनी 28 भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां से 2 कॉमन आएगा है ना, तो उसे नहीं लिख सकते। ऐसे पेयर लिखेंगे जहां से कोई कॉमन ना आए, 4 और 7 से कोई कॉमन नहीं आता है ना, तो 7 प्राइम नंबर है। अगर 14 गुणा 2 लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा है ना, तो वो नहीं बनेगा। 7 28 को क्या लेगा 7 गुणा 4 लिख सकते हैं। अब देखो, अब संख्या निकाल लो, तो पहली संख्या क्या होगी है ना, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी 7 गुणा 17, 17 सत्ते 119, और दूसरी संख्या क्या होगी 4 गुणा 17, 17 चौको 68 है ना। बोला है संख्याओं के अंकों के योग, संख्याओं का योगफल s है तो s के अंकों का योग बताओ है ना, इनका योगफल करो है ना। क्या करते हैं यहाँ पे
अगर योग करते हैं तो कितना आता है 119 और 68 का। करो 17 के 7 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 187। अब इनका भी अंकों का योग कर दो, 1 + 8 + 7, 8 और 1 और 8 9, 9 7 16। अंकों के कितना आया 16, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है आज की क्लास में, कुछ सवाल बड़े भी हैं कुछ सही भी हैं, थोड़े सवाल थोड़े बड़े हैं। बोला था कि जो दो संख्याओं का एलसीएम है उनके एचसीएफ का 28 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ योग जो है वो 493 है। संख्याओं का अंतर बताना है। अगर संख्याओं का अंतर क्या बने तो दोनों संख्याओं का योगफल एस है, तो एस के अंकों का योग बताओ, है ना। देखो एचसीएफ एक्स, तो एलसीएम 28x, यहाँ से हमने एक्स निकाला तो एक्स की वैल्यू कितनी 17, मतलब एचसीएफ जो तो 17 था, तो एलसीएम 17 28 गुणा 17 था। ठीक है, अब यहाँ से अगर एचसीएफ 17 है तो संख्या कितनी हो जाएंगी 17a गुणा 17 भी, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यहाँ 17 से ये 17 कटा, ये 17 से ये वाला 17 कट गया, तो a गुणा भी 28 बचा। अब 28 के ऐसे पेयर करने हैं कि हमें कोई कॉमन ना मिले, है ना, कोपरम संख्याओं के रूप में। तो 7 गुणा 4, 7 चौक 28, और 7 और 4 में कोई कॉमन भी नहीं आता, है ना। पहली संख्या 7 गुणा 17 119, दूसरी 4 गुणा 17 68, 17 119 और 68 जोड़ा 187, 187 के अंकों का योग 16। भाई पूछा था कि अगर योगफल s है तो s के अंकों का योगफल बताओ, योग बताओ कितना होगा। तो आगे है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना, यदि एक संख्या 132 है ना, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 276 है। दूसरी संख्या बताओ, है ना। देखो दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है, एलसीएम, है ना, एलसीएम जो है एचसीएफ का 22 गुना, ये x है तो ये 22x है, 22 गुना है। बोला है इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 276 है, इनका योगफल 276, मतलब x और 22x को जोड़ो तो 176, सॉरी 276 के बराबर आना चाहिए, है ना, 276। 22x और 1x 23x, 23x बराबर 276, x बराबर ना 23, x बराबर 276 बट्टे 23, काटो 23 से 276 काटो, 23 एकन 23, 23 दूनी 46, 12 बार, है ना। 23 एकन 23, 27 था, 4 बचा, 4 4 और 6 46, 23 दूनी 46, 12। मतलब अगर एचसीएफ 12 है, एचसीएफ 12 है तो ये 22 गुणा 12। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब भाई फूट लगाना है कौन सी, पहली संख्या, यहाँ लिख देता हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, करते हैं सॉल्व, है ना। पहली संख्या कितनी है 132, दूसरी संख्या भाई निकालनी है, पूछी दूसरी संख्या बताओ, है ना। एलसीएम 22 गुणा 12, एचसीएफ 12। ठीक है, करिए आप लोग, है ना। आगे काटते हैं, देखो 11 से काट दो या 12 से काटो, 12 से काटते हैं, 12 एकन 12, एक बचा, 12 एकन 12, 11 से 11 दूनी 22, दूसरी संख्या क्या बची 2 गुणा 12, 2 गुणा 12, 12 दूनी 24। दूसरी संख्या जो थी वो क्या प्राप्त हुई हमें 24, है ना। ये फिर देख लेते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना आता है ना, एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना था, है ना, और एलसीएम और एचसीएफ को 276 दिया हुआ था। एचसीएफ अगर x माना तो जो एलसीएम है वो 22x हो गया, x + 22x बराबर 276 योग दिया था ना, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम का योग 276 है। तो यहाँ से x मतलब एलसीएम जो निकल एचसीएफ निकल गया वो कितना आया 12। अगर एचसीएफ 12 है
तो एलसीएम 22 गुना हमारा होगा। अब पहली संख्या 132 दी थी, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। जैसे हमने सॉल्व किया तो 24 आंसर हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, आ गया दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। यदि एक संख्या 240 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1710 है तो दूसरी संख्या बताओ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 56 गुना है, 56x। ठीक है, बोला इन एलसीएम और एचसीएफ का योग 1710 है, तो x प्लस 56x बराबर 1710। ये हो गया 57x बराबर 1700, x बराबर 1710 बट्टे 57। ठीक है, 57 से 1710 को काटो, कितनी बार कटेगा, है ना। देखो एक बार ट्राई करके देखो, 57 अगर दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 114। 3 बार करेंगे तो 21, 3 बार चला जाएगा पूरा, है ना। 57 तिया 171, 30 आ गया, है ना। x बराबर कितना आया, 30। 57 से कितनी बार कटा, 30 बार। तो अगर x हमें 30 प्राप्त हुआ तो जो एलसीएम वो कितना प्राप्त होगा, 56 गुणा 30, है ना, 56 गुणा 30। अब लगा दो पहली संख्या, एक संख्या कितनी दी है, 240, है ना। दूसरी संख्या पूछी है ना। एलसीएम कितना है, 56 गुणा 30, 56 गुणा 30 और एचसीएफ 30। काटो 30 से ये काटो, 3 8 24, 8 से ये काटो, 8 सत्ते 56। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 7 गुणा 30 ना, 210। कितनी हो गई, 200। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम एस, है ना, एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना था और एलसीएम और एचसीएफ का योग 1710 था। तो यहाँ से हमने निकाला तो एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया 30। अगर एचसीएफ 30 है तो एलसीएम 56 गुना 30 हो गया। एक संख्या हमें दी थी 240, दूसरी संख्या हमने मान ली, दूसरी संख्या की जगह पूछा ही था 56। एलसीएम गुणा एचसीएफ जब यहाँ सॉल्व किया तो कितना आया, 210। आगे दो संख्याओं का योगफल 1215 है तथा उनका एचसीएफ 81 है। यह संख्या 500 700 के बीच में है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल बताओ, है ना। चलो, अगर एचसीएफ 81 है ना तो संख्या कितनी होंगी, एचसीएफ 81 है, क्या करते हैं ना, संख्या क्या हो जाएंगी, संख्याएं जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 81 ए और 81 बी, है ना। 81 और 81 ये संख्या हो गई, है ना। बोला है संख्याओं का योगफल 1215 है ना, इनका योगफल करो। चलो करते हैं, 81 ए प्लस 81 बी बराबर 1215। अगर 81 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 1215 और ए प्लस बी बराबर 1215 बट्टे 81। अब इसे काटो, है ना, 81 से काटो, 81 एक बार जाएगा, 81 एक 81। ठीक है, कितना बचा, 19 और 40, 405, 81 पंजे 405, है ना, 81 पंजे 400। ठीक है, मतलब जो a प्लस बी है वो कितना आया, 15। कितना आया, 15। ठीक है, अब देखो 15 a प्लस बी कितना आया, 15 कर लो, a प्लस बी 15 आया। देखो 14,1 15, है ना, 13,2 कितना आया, 13,2।
15 हो जाएगा। 13 के बाद 12 3 नहीं हो पाएगा, 11 4 ये 15 होता है, 11 के बाद 10 5 नहीं होगा, 9 और 6 नहीं होगा, 8 और 7 देखो, 14 और 1 15, 13 2 15, 11 4 15, 8 और 7 15 और किसी भी में कोई कॉमन नहीं है। 14 और 1 को प्राइम है, ऐसे 13 2 को प्राइम, 11 4 को प्राइम और 8 और 7 को प्राइम, है ना। यही संख्या पेयर में यही संख्या लिखते हैं जिनसे कोई हमें कॉमन ना मिले, है ना। ठीक है, अब हमें संख्या कौन सी है, संख्या यदि हमारे पास है 500 से 700 के बीच में, है ना। क्या देखो, 81 का गुणा इसमें करेंगे तो 81, 500 700 के बीच में नहीं बनेगी। 2 में करेंगे तो 81 से दूनी 162 नहीं जाएगी। 81 गुणा 4 करेंगे तो 8 चौक 32, 320 334 नहीं जाएगी। मतलब अगर 8 और 7 में करेंगे तभी 500 700 के बीच में बनेंगी संख्या, है ना। तो जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, पहली संख्या होगी वो होगी 81 गुणा 8, जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 81 गुणा 7। ठीक है, इनमें से कोई संख्या ले लेंगे तो वो 500 700 के बीच में नहीं बनेगी, इसलिए हमने यहाँ से लिया। ये दोनों संख्या 500 700 के बीच में ही बनेंगी। ठीक है, अब देखो बोला है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, मतलब 1/81 गुणा 8 प्लस 1/81 गुणा 7। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, चलो करते हैं ना, यही करते हैं। 1/81 यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, 1/81 कॉमन ले तो कितना बचेगा, यहाँ बचा 1/8 प्लस 1/7। अब 1/8 और 1/7 कितना हो जाएगा, देखो इनका एलसीएम 8 7 56, एलसीएम आएगा 56 और 7 और 8 15, 7 प्लस, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख लो ना, सॉल्व होगा नहीं, यहाँ पे बनेगा नहीं, सॉरी निकल गया। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करते हैं, चलो। 1/81 गुणा 15/56, है ना, इतना आया। ठीक, अब इसे काट लो, देखो 3 से 15 काटो, 3 5 15, 3 से ये इससे काटो 27 बार, मतलब इधर सॉल्व कर देता हूँ यहाँ मैं, 1/27 गुणा 5/56, मतलब 5/56 क्या हुआ, अब 5 ही रह जाएगा ऊपर, तो 5/27 गुणा 56, है ना, 27 गुणा 56, 27 गुणा 6, है ना, 27 गुणा 6 162, 162 की 2 हासिल 16, 27 पंजे 135, 135 और 16, 135 और 16, 35 और 15 50 और 1 51, 15 151, मतलब 5/1512, है ना, व्युत्क्रमों का योगफल 5/1512। ठीक है, आज के जितने भी सवाल हैं, हर एक सवाल किसी ना किसी एग्जाम में, एसएससी के में या रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में ना आया हुआ हो। ठीक है, और जल्दी ही आए हुए हैं लेटेस्ट में। ठीक है, तो सवाल थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमें संख्या का योग दिया था, एचसीएफ दिया था, तो यहाँ से हमने संख्याएं निकाली, संख्या निकाल के संख्याओं के पेयर निकाले, है ना, जो हमें ये प्राप्त हुए। फिर यहाँ से हमने संख्या ऐसी निकाली जो 500 और 700 के बीच वाली हो, उनके व्युत्क्रमों का योग किया तो 5/512 प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे एक फल एक बाजार में, सॉरी एक फल विक्रेता लिखा होगा, वो विक्रेता नहीं लिख पाया। एक फल विक्रेता बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरों के ढेरों को सेब के ढेरों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो, है ना, फलों की संख्या अधिकतम हो। तो पूंजी संख्या किसकी याद करो,
है ना, मतलब इन संख्याओं का एलसीएम लेना है ना, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे लेंगे, भागदी से ले लेते हैं। 1092 3432 तीन बार लेते हैं। तीन दूनी 6, 3 नम 27 और 3 एकम 3, कितना बचा, 12 में 6 गया 6 बचा, 12 में 7 गया तो 5 बचा, 3 में 156, 10 92। ठीक है, फिर 15 छिक्के 90, है ना, 15 छिक्के 6 बार देते हैं, 36 की 6 आसिन 3, 15 छिक्के 90 और 3 93। 12 में से 6 गया 6, 8 में से 3 गया 5, ठीक, 56। हाँ, 8 में 3 गया 5 और 10 में से 9 गया तो 56। 156 का भाग 156 में दे दो इस बार। 156 का 156 में एक बार जाएगा, कुछ नहीं बता। अंतिम भाजक क्या मिला, 156। अंतिम भाजक 156 और यही हमारा एचसीएफ है ना। एचसीएफ मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना था। तो एचसीएफ कितना आया, 156, मतलब 156 56 के वो ढेर लगा सकता है। ठीक है, हर ढेर में तो 56 फल होंगे अधिकतम। एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः 432, 594, 702 लीटर के तेल की 3 किस्में हैं। तेल को अलग अलग सामान के आकार के डिब्बों में भरने के लिए डिब्बों की संख्या क्या होगी, है ना। चलो सबसे पहले एचसीएफ लो इन संख्याओं का। 432, 594 और 702 इनका एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ 432 भागवती से ले लो, यहाँ पे ले लो भागवती से। 432 का भाग दे दो उससे बड़ी 594 में, हाँ ज़्यादा उधर लिख दिया, घुमा के फिर इधर ही आ जाएगा। 432 का भाग 92 में एक बार, 62 का भाग 432 में, है ना, 2 बार दे दो, 2 बार। 12 में तो 4 8, 2 में 2 0, 8 का 162 में कितना बचा, 4 54, 54 का 108 में ना, 54 दूनी बस। अंतिम भाजक कितना आया, 54। एचसीएफ भी कितना आया, 54। ठीक है, 54 एचसीएफ आया। अब बोला है डिब्बों की संख्या पूछते हैं ना, तो देखो संख्या के लिए क्या करेंगे, संख्या 432 में 54 का भाग देंगे, ऐसे ही 594 में 54 का भाग देंगे, और ऐसे ही 702 में। ठीक है, देखो 54 का भाग 432 में देना है तो 8 बार है ना, सही है, 8 बार ये, तो 8 बार हो गया, 9 5 540, इसमें 11 बार जाएगा ना। देखो 54 एकन 54, 5 54 एकन 54, 11 बार। यहाँ 54 एकन 54 है ना, 54 के साथ 16 1 16 162 है ना, 3 बार, 54 3 162, तो 8 11 13। तो डिब्बों की संख्या कितनी होगी, 8 11 13। ऐसे में जब डिब्बों की संख्या पूछता है तो हम क्या करते हैं, जो दी गई संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं, उस एचसीएफ इन सारी संख्याओं में डिवाइड देते हैं, जो आंसर होते हैं वही हमारे पास डिब्बों की संख्या होती है। वो पूछता है कुल डिब्बे कितने हैं, तो हम इन सबको जोड़ देते हैं। कितने जोड़ देते हैं, 13 13 और 11 24 है ना, और 24 और 8
32। कुल डिब्बे पूछा तो 32 डिब्बे आते हैं आंसर में, है ना। तो डिब्बे की संख्या पूछी थी तो 8 11 13। आगे है, एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइल लगाया जाता है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, है ना। देखो बोलता है कि 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और 4 मीटर की कोई ऊंची दीवार है ना। समान उस पर एक समान आकार के वर्गाकार टाइल लगानी है। तो पूछा टाइलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, है ना। सबसे पहले 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं हम, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को 350 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर हो गया पहला। दूसरा क्या है, 4 मीटर, 4 गुणा 100 मतलब 400 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इनका एचसीएफ लो, 350 और 400 का एचसीएफ कितना आएगा, 50। एचसीएफ भाई बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे इन दोनों संख्या में भाग चला जाए। 50 से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, 100 का इसमें जाएगा, 100 का इसमें नहीं जाएगा, है ना। तो इनका अंतर करो, अंतर 50 का तो 50 ही, ठीक है। एचसीएफ कितना आएगा, 50। अब देखो टाइलों की संख्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइलों की संख्या क्या होती है, टाइलों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, दीवार का क्षेत्रफल, सॉरी, दीवार का क्षेत्रफल, ठीक, बट्टे एक टाइल का क्षेत्र, एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। ये होता है टाइलों की संख्या निकालने के, या ईंटों की संख्या, टाइलों की संख्या कुछ पूछता है तो दीवार का क्षेत्र बट्टे एक टाइल का क्षेत्रफल, है ना। देखो दीवार का क्षेत्रफल कितना है, 350 गुणा 400, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 50। लेकिन टाइल जो वर्गाकार रूप में है ना, वर्गाकार रूप की टाइल है, तो वर्ग के आकार के, अगर एक भुजा 50 तो टाइल का 50 50 50, तो वर्ग का आयतन क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब 50 गुणा 50। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर, तो 50 जो टाइल है भुजा वर्ग के रूप में तो होती है, इसलिए हम 50 गुणा 50 दो बार लगाते हैं ना, तभी तो होगा टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब काटो, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 8 बार, 7 अट्ठे 56, कुल मिला के 56 टाइल है ना। हमें 56 टाइलों की आवश्यकता होगी अगर हमारे पास जो दीवार है वो 350 सेंटीमीटर और ऊंची, वो 350 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची हो, तो हमें उसके लिए 56 टाइलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक वन कर्मचारी 76 सेब के वृक्ष, 114 केले के वृक्ष, 152 आम के वृक्ष समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। इसके अलावा वो वृक्षों की पंक्तियां बनाना चाहता है ना। एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के वृक्ष हैं, यदि पंक्तियों की पंक्तियों की आवश्यक न्यूनतम संख्या बताओ, है ना। देखो 176, 114 और 152, 76, एचसीएफ लो 76 और 114 152 का, है ना। देखो इनका अंतर कितना है ना, इनका अंतर कितना है, 38 का। इनका अंतर 12 में से 8, 14 में से 38 का, है ना। तो एचसीएफ कितना हुआ, 38, ठीक है। जब अंतर 38 38 का है ना, यहाँ भी इन दोनों का अंतर 38, 152 114 का अंतर 38, तो जो एचसीएफ होगा वो भी 100, वो केवल 38 ही होगा, ठीक है।
अब पूछा है संख्या। अब संख्या के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है केवल संख्या। 76/38 प्लस 114/38 प्लस 152/38। चलो देखो, 38 दूनी 76, 2, फिर 38 दूनी 76 और 38 दिया 114, ठीक है। और 38 चौके 8 चौक 32, 2 और 38 चौका 152, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 5 और 4 9। कितनी संख्या होगी आवश्यक पंक्तियों की? कम से कम 9 पंक्तियां तो लगानी ही लगानी पड़ेंगी, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले हमने इन संख्याओं का एचसीएफ निकाला, 38 आया, फिर एचसीएफ से इन संख्याओं को भाग दिया, तो 2 बार 3 बार 4 बार इन सबको जोड़ा तो 9 पंक्तियां आएंगी। आगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जो 54, 120, 96 में से प्रत्येक से पूछा व्यक्त हो। देखो, अगर कोई संख्या 54 से घटेगी तो 9 गुणा 6 54 होता है, 9 का मल्टीपल है ना, 9 9 है ना, तो 9 का भाग 54 में जाता है, मतलब जो संख्या होगी उसमें भी 9 का भाग जाना चाहिए, है ना। ऐसे कर सकते हो आप, जैसे 9 का भाग उसमें जाएगा जिसके अंकों का योग 9 होगा, तो 6 और 2 8, है ना, 8 और 3 9 4, यहाँ 4 बचा नहीं होगा, 8 8 और 1 9, 8 और 10 यहाँ भी नहीं, 9 6 और 2 8 1 9, ये कट जाएगी, 7 2 8, 7 और 2 9, 8 और 1, है ना, 7 और 8 और 1, 2 ऑप्शन बचते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक। चलो हम करते हैं, बस सी और डी में से कोई एक आंसर आएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ना, इनका एलसीएम निकालो पहले। 1 ठीक है, निकालो, कैसे काट दो, है ना, जैसे सब 1 फिर 3 से ठीक है। अब देखो एलसीएम, थोड़ा बड़ा एलसीएम आएगा इसका ना, एलसीएम जो होगा बड़ा होगा थोड़ा, तो 6 गुणा 4 बार 2 गुणा 2 बार 3 बार 5, अब गुणा कर लो, है ना, ठीक है। देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, है ना। इधर से कर लो, 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी 720, 720 गुणा 6, है ना, 120 6 जीरो, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 7 छिंग 42 और 1 43, मतलब एलसीएम कितना आया 4320, है ना। इन संख्याओं का एलसीएम 4320 आया। अब एलसीएम का कोई मल्टीपल हो गया ना, जो 5 अंकों की संख्या बनेगी, है ना, सबसे छोटी। देखो 4320 गुणा 2 करो तो क्या करते हैं, 4320 में 4 संख्या है, हमें 5 संख्या वाली चाहिए ना, तो यहाँ करते हैं 4320 गुणा 2, तो 4320
गुणा 1 करेंगे तो यही रह जाएगा, है ना। हाँ, 4300 गुणा 2। ये भी 4 अंकों की रह गई। अब 3 का गुणा करो एक बार। हाँ, 9, देखो 5 अंक में पहुंच गए। 4320 का तीसरा मल्टीपल 12,960, 5 अंकों में आ गए। यही सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो गई, है ना। एलसीएम में कोई एलसीएम में कोई मल्टीपल ही होगा, तो पहला मल्टीपल तो एलसीएम ही हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये, 5 अंक में पहुंच गया तो 1290। आगे हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसे 2983 में से घटाने पर आप संख्या 9, 10, 15 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है ना। पहले 9, 10, 15 का एलसीएम लो। 9, 10 और 15, 2 से काटो, 9, 5, 15, फिर 3 से काटो, फिर 3 से, फिर 5, 1, 1, फिर एलसीएम जो होगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 या 15 पैंतालीस दूनी 90। एलसीएम कितना आया? 90, है ना। अब देखो 90 का भाग दो, यहाँ 90 का भाग इस संख्या में दो, 2983 में, है ना। 9 होती है 70, 3 बार दो, 200। कितना बचा यहाँ पे? 8। और अब इस 3 को यहाँ लिख लो, 283, फिर 3 बार 200, कितना बचा? 13, 13 शेष बचा। और बोला है प्रत्येक स्थिति में 3 शेष और बचता है ना, तो 3 शेष और बचता है ना, उस 3 को और घटा दो 13 में से, 13 माइनस 3, 10। अर्थात अगर हम इस संख्या में से 10 घटा दें, इस संख्या में से 10 घटा दें, तो ये संख्या 9 और 10, 15 से भाग दें तो हर बार 3 शेष बचेगा, ठीक है ना। अगर ये 3 शेष नहीं दिया होता तो हमें 10 घटाना था, लेकिन 3 शेष और दिया था, है ना, 13 घटाना था, फिर तो 3 शेष और दिया तो 3 और कम कर दिया, ठीक है। चलो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। चलो करते हैं। पहले 24, 36 और 54, इन सब का एलसीएम ले लेना। कैसे कट जाएगा? 6 चौक 24, 30 और 6, 2 से 2, ये 3, एलसीएम कितना हुआ? 6 गुणा 3, है ना। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी सॉरी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, है ना। और 72 तिया 216, 216, ठीक। अब 216 का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग दो। 216 का 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार 9, इसमें इसका भाग दो, 8 बार 2, 8 बार क्यों, 5 बार ज़्यादा, 4 बार 880, 854, 4 बार, क्या, 5, 3, 1, ठीक है। अब देखो अब कितनी बार जाएगा? 6 बार 1200, 16 छिक्का 96, 1296, ये 6 बार दे दो इस बार, 36 की 6 आसन 3, 6 दूनी 1200,
ऐसे यहाँ ले लो 15, 7 हो गए 6, 63 बचा। जो 63 शेष बचा है ना, ये शेष ही तो है, 63 शेष इसी संख्या में से घटा दो। 999 माइनस 63 कितना बचेगा? 9936 ना, 9936, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हमने संख्याओं का एलसीएम लिया है ना, एलसीएम लेने के बाद 216 है, 216 का 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में भाग दिया तो 63 शेष आया। अगर हम 63 जो शेष आया भाई तो जो एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा को घटा देंगे तो संख्या पूरी तरह कट जाएगी, तो भाई घटा दिया तो 9936 हमें 63 से घटाने का प्राप्त हुआ। आगे है, जब 1395, 2247 और 3738 को किसी दो अंक की संख्या k से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल p आता है। 2k - 3p का मान बताओ। देखो तो पहले क्या करो, मान लो 2247 में से 1395 घटाओ, है ना, और 3738 में से 2247 का, देखो साथ में तो 5 के 2 बचे, 14 हो गए, 14 में से 9 गए, 5 बचे ना, और जहाँ 21 बचे, 21 में से 13 गए, 8 बचे, 852। यहाँ भी बचा बोलो, 1, 13 में से 4 गया, 9 ना, 6 बचा, 6 में से 2 गया, 1491। ठीक है, देखो ये संख्या किससे कटेगी? 2 से तो कटी रही है, 3 से, 8, 5, 13 तो 15, 3 से भी कट रही है, 2, 3, 6 से भी कटेगी, 9 से, 12 से कट रही है, 12, 12 चिंग 12 7 84, हाँ 12 से कट रही है, देखो है ना, 12 से, 12 गुणा 12 7 84, 12 के हमारा 71 बार है ना, 12 गुणा 71 मतलब 71, 71 प्राइम नंबर है। 71 का भाग अगर इसमें दो, शेष निकालो, 852 में दो 71 का भाग और शेष निकालो, 71 एकड़ 71, 4 1 और 71 दूनी, सॉरी 71 का भाग इसमें देना है, तो संख्या कट ही जाएगा। 71 का भाग 1395 में दे लो, आप चाहो तो 1247 में दे लो, है ना, रहेगा बराबर ही है ना। 71 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, है ना, एक ही बार दे दो, 71 एकन 71, कितना बचा? गया 68, ठीक है, 5, फिर दो एक बार, है ना, दो बार, कितना बचा? 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 4, 7 में 3 गया 4, 46, शेष कितना आया? 46। देखो तो शेष जो आया 46, ये क्या? पी बराबर क्या आया? 46। वही तो पूछा है कि शेष पी प्राप्त होता है ना, शेषफल पी आता है, तो पी 46 आ गया, है ना, और के से विभाजित किया तो के क्या आ गया? 11, के बराबर क्या हो गया? सॉरी 71, ठीक है, पी बराबर 46। अब यहाँ लगा दो 2k - 3p, 2k - 3p, 2 गुणा 71 माइनस 3 गुणा 46, है ना, 142 माइनस 138, कितना बचा? 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं, ये भी सवाल आया हुआ है, सारे सवाल आए हुए हैं आज के। माना एक सबसे बड़ी संख्या है जो 955 1 या 27 1 या 75 को विभाजित करती है तो प्रत्येक इसमें शेषफल समान है, निम्नलिखित में से क्या x का गुणनखंड नहीं है ना। चलो देखते हैं, समान शेषफल में क्या करते हैं, सबसे अंतर लेते हैं सभी संख्याओं का, जैसे 955
27 10 25। ठीक है, इनका अंतर ले लो, यहाँ का अंतर लो तो, ठीक है, और यहाँ से 12, 12 में 5 गया 7, कर लो एक बार, 5, बड़ा कौन सा ये, 15 हो गया, 15 में 7 गया 8, 6 बचा, 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 10 में से गया तो 10 में 9 गया तो 120। अब इनका ले लो एस सी एफ, क्या एस सी एफ का 48 72 का एस सी एफ। ठीक है, लो यहाँ पे ले लेते हैं, भागोदरी से इधर ले लो, 48 का भाग 72 में दे दो, 48 का भाग तो 24 आएगा, है ना, 24 के सारे मल्टीपल हैं, ये भी देख लो, 48 एक 48, 12 में 60 गया 4, 24, 24 दूनी, अंतिम भाजक क्या आया 24, तो ऐसे अब क्या हो गया 24। बोला है निम्न में से क्या x का गुणनखंड नहीं है। देखो गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड भाई होगा 24 का, जो 24 में भाग देगा। देखो 4 से 24 में भाग चला जाता, 8 से भी जाता, 6 से भी जाता, लेकिन 16 से नहीं जाता। तो 16 जो है वो 24 का गुणनखंड नहीं है ना, यहाँ आप लिख सकते हो 16 24 का गुणनखंड है ना, 16 24 गुणनखंड नहीं है। ठीक, बाकी तीनों हैं, क्योंकि तीनों संख्या 24 को डिवाइड करती हैं, 4 भी 8 भी 6 भी, 16 नहीं करता, तो 16 हमारे सवाल का आंसर। यदि 156 और यदि 156 और 96 के एचसीएफ को इस रूप में लिखा जाए, है ना, तो ए का मान बताओ। पहले 156 और 96 का एचसीएफ निकालो, है ना, 156 कॉमा 96 का एचसीएफ निकाल लो, क्या यहाँ भी निकालो, 96 का भाग दे दो 100 एक बार, 96 है ना, कितना बचा 60, 60 का भाग दे दो 96 में, 60 कितना बचा 36, 36 का 60 में एक बार, कितना बचा 24, 24 का भाग दे दो 36, 24 सेकंड 24 एक बार 12, और 12 का भाग दे दो 24 में, पूरा कट गया, है ना, 12 बार 24 में दिया तो 12 दूनी 24, मतलब एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ जो आया वो कितना आया 24, सॉरी 12, कितना आया। ठीक, अब बोला है एचसीएफ को इस ऐसे लिखो, कैसे 156 गुणा 12 प्लस 96 ए बराबर 12, ऐसे लिखो, और ए का मान बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो देखो ये गुणा में है, ठीक है, गुणा पहले करना है। देखो 12 छिंग 72 की 2 हासिल 7, और 12 गुणा 15 180 और 7 187 प्लस 96 ए बराबर 12, तो 96 ए बराबर 12 माइनस का 1872। देखो 1872 इधर प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1872 माइनस में होगा, तो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर ये 96 तो इधर भाग में आ जाएगा, बराबर के इधर की संख्या जब बराबर के इधर आएगी गुणा वाली संख्या तो भाग में जाएगी, और इसमें से ये घटा दो तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 1860, इसमें दे दो 96 का भाग। ठीक है, 1860 माइनस के 1860 में 96 का भाग दे दो, यहाँ दे के देख लो एक बार, है ना, थोड़ा बड़ा है 1800। ठीक है, तो पहले एक बार दो, हाँ? फिर 8 9 बार दे दो, 54 9 में 81 और 5
कितना बचा? हम्म, कर गया 36, 36 में भाग नहीं आएगा तो जहाँ दशमलव लगा लो। 9 चौक 36, 3 बार, 18 की 8, हाथ से 1, 27 और 1 कितना हो जाएगा? 2, है ना, 19.3, और वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 19.3। जब हम इसमें इस संख्या में 98 से भाग देंगे तो माइनस का आएगा 19.3 और आगे कुछ, ठीक है, सवाल में तो ठीक है। तो माइनस का देखो, माइनस में 19 केवल यहाँ है, 19.3 यहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे करने की जरूरत नहीं है कि 19 के बाद 3 यहीं पे है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ प्लस का है। आगे चलते हैं। यदि 55 और 45 के एचसीएफ को ये लिखा जाए तो एम का मान बताओ। इस बार वैसे ही सवाल है बिल्कुल, देखो 55 और 45 का एचसीएफ। अब ये तो आपको ऐसे देख के पता लग रहा होगा किस एचसीएफ क्या हो सकता है, वो संख्या जो इन दोनों संख्याओं में भाग देते हैं 5। अब इसको इस रूप में लिखा जाए कैसे? 55 × 5 प्लस 45 बराबर, अब से सॉल्व करो। 55 × 5 कितना हो जाएगा? 275 प्लस 45m बराबर 5। इस 275 इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 45m बराबर 5 माइनस के 275, तो 45m बराबर कितना बचा? माइनस का 270, m बराबर माइनस के 270 बट्टे 45 से काटो, काटो 45 से काटो, है ना, 45 छिक्के होता है ना, सीधे सीधा, है ना, 45 छिक्के 270 होता है, 45 के 45, 45 छिक्के 270 बराबर माइनस का 6। कितना आया? माइनस का 6। 17 नंबर और 18 नंबर दोनों साथ सैंपल एक जैसे थे बिल्कुल, है ना। सबसे पहले हमें संख्याओं का एचसीएफ लेना है। इसका एचसीएफ या 5 आएगा, आप लेंगे तो ही 5 आएगा, तो सिंपल दिख ही रहा है। फिर इसे इन संख्याओं के रूप में व्यक्त करना था, है ना, और वैसे ही लिखा। जब पूरी इक्वेशन सॉल्व की तो m बराबर माइनस का 3 प्राप्त हुआ। आगे, यदि विभाजन की विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 और भागफल क्रम से 1, 11, 2 है तो उन संख्याओं का योग बताओ, है ना, संख्या निकालनी है। देखो अंतिम भाजक कितना है? 17, और हम पीछे से गुणा देना शुरू करेंगे ना। कैसे? जैसे मान लो 17 × 2, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना, वही तो होता है, प्लस शेष। मान लो 0 मान लिया, 17 दूनी 34, इसे ही रिपीट करते चलेंगे। अब 34 को यहाँ लाएंगे, 34 इस बार किससे देना है? 11 से, 11 प्लस 17 से सॉल्व करो। 34 × 11 कितना हो जाएगा? 374 प्लस 17, 7 और 4, 7 और 4, 11 की 1 हासिल 1, ठीक है, 7 और 1 8 और 1 9 और 391। ऐसे ही आगे संख्या अगली 391 को यहाँ लाएंगे, थोड़ा 1 से करना है इस बार, 1 प्लस पर क्या लिखना है? 34, तो 391 और 34, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 9 और 3 12 की 2, 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 425, ठीक है। बोला है संख्याओं का योग बताओ, है ना, संख्याओं का योग। मान लो पहली संख्या ये है तो दूसरी, इनके योग बता दो, कर दो योग। 391 प्लस 425 कितना होगा?
5 और 1 6, 7 11, यहाँ से ले 1, 4 और 4 8, 816। दोनों संख्या में कितना होगा? 816। देखो इस तरह के भाग 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 उसमें सवाल में जब भागफल दिया, अंतिम भाजक 17 दिया, अंतिम भाजक कोई भी संख्या दी हो और शेषफल जब क्रम से दिया जाए तो हमेशा पीछे से गुणा करते हैं ना। 17 गुणा 2 प्लस 0, फिर 34 आया तो 34 गुणा 11 प्लस इस 17 को जोड़ में लिखेंगे, ठीक है, 30 की जगह। फिर से सॉल्व किया, फिर इस संख्या को यहाँ लिखेंगे और इस जो शेष बचा उससे गुणा करेंगे और यहाँ से इसका भाजक इससे गुणा कर जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारी जो संख्या है उन संख्याओं को हमने लिख दिया। आगे आगे बिल्कुल ऐसे ही सवाल है ना। संख्याओं का योग पूछा है। चलो करते, अंतिम भाजक कितना है? 28। तो 28 पीछे से करेंगे, 28 गुणा 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 नहीं 0, सॉरी। 28 दिया कितना होगा? 84। 3 8 24 की 4 हाथ से 2, 3 दूनी 6 2 8 84। फिर इस 84 को यहाँ लिखना है, 84 गुणा ये वाला 1 प्लस 28, ठीक है। अब इसे जोड़ दो, 8 और 4 12, 8 और 12 की तो हमसे लिख 112 हो गया। अब इस 112 को यहाँ लिखो, 112। अब इस बार 30 का नंबर है, गुणा 30 प्लस 84 करो। 112 12 गुणा 3 336, 336 प्लस 4, ये संख्या कितनी आएगी? जोड़ दो इसे, 4 और 0 4, 8 और 6 14 की 4 हाथ से 1, 3 और 1 4 गुणा 3444। अब यहाँ लिख लो 3444 गुणा 1 प्लस 112, 3444 गुणा 1 प्लस 12, ठीक है। अब इसे जोड़ो, 4 और 2 6, 4 और 1 5, फिर 4 और 1 5, फिर 3। तो अब योग बता दो। योग 3444 3556, हासिल 1 5 और 4 6 और 4 10 को 0 हासिल 1 5 और 4 9 और 10 को 0 हासिल 1 5 और 4 9 और 10 को 0 हासिल 1 3 और 3 6 और 1 7। ये कितना आया? 7000, ठीक है ना। 19 नंबर 20 नंबर बिल्कुल सेम सवाल थे, ठीक है। ठीक, आज के इतने सवाल थे। बाकी आपसे निवेदन यही है कि आप हमारी पूरी क्लास को देखा करें, है ना। पूरी क्लास देखने के बाद आपको लगे कंटेंट अच्छा है, क्लास अच्छा है, क्लास अच्छी है और मैं आगे और अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। सुधार आता ही जाएगा, है ना, जैसे बोलने का हैबिट या कुछ सॉल्व कराने का, समझाने का जो भी है। तो सबसे पहले आप पूरी क्लास देखें। पूरी क्लास देखने के बाद जब क्लास आपको अच्छी लगे ना तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा ये परिवार जो है और बढ़ सके, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट जिसकी क्लास होगी शायद 1 या 2 क्लास और होगी, ज़्यादा मिसलीनियस में कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो, बाकी सारे टास्क हम कवर कर चुके हैं। मैं देख लूँगा 2 4 एक भी 1 या 2 क्लास जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से करा देंगे, ठीक है। तो फिर पढ़ते रहिए, क्लास को पूरा जरूर देखा करें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना। थैंक यू।